हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सब परमेश्वर के इस वचन से यीशु मसीह हमारे इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर आपके दृष्टांत जो आपने शिष्यों के बीच में रखे थे और उनको आपने समझाया था और आपके दृष्टांतों पर हमें चलाएं, उसके लिए हम यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते से स्तुति करते हैं। हालेलुया। सब परमेश्वर की सुनी करें। आज का जो मुख्य शीर्षांक है उगने वाले बीज का दृष्टांत। उगने वाले बीज का दृष्टांत, ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह गलील झील के किनारे अपने शिष्यों को कहते हैं कि इस वचन को परमेश्वर ने अपने शिष्यों को बताया और शिष्यों ने उनसे पूछा। मरक्युस जो थे वो 12 शिष्यों में से नहीं थे, लेकिन पतरस जो थे, पतरस उनके जो बहुत ही निकट शिष्य जो थे वो है मरकुस। मरकुस जो तो है वो अपने उनकी जो माता है उनके समाज में काफ़ी अच्छी इज्जत थी, समाज में उसमें उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उस काम के द्वारा भी मरकुस का नाम फेमस हुआ। और मरकुस जो है पेद्रू, और पेद्रू जो है पतरस, जिनको हम पतरस कहते हैं, वो यीशु मसीह के बहुत ही निकट रहे हैं। उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो थे पतरस थे, और पतरसी जो थे जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाने से पहले 3 बार जो है यीशु मसीह को उन्होंने नकारा था कि मैं नहीं जानता, 3 बार। विशेष तौर से इस वचन का जो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप में हमारे अपने जीवन में बीज बोने का जो 3 दृष्टांत उन्होंने कहा है। पहला दृष्टांत आप देखेंगे कि भूमि में जो बीज छिड़के जाते हैं, पहला 26वां वचन जो है, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़कते हैं और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह ना जाने, कैसे बड़े हुए ना जाने। मरकुस जो है, अब जब यीशु मसीह को दंड देने जा रहे थे, क्रूस पर चढ़ाने जा रहे थे, उससे पहले उस पहाड़ पर जहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, लगे रहो, प्रार्थना करो, सकेती में हूँ, परेशानी में हूँ। यीशु मसीह खुद यानी कि घबरा गए थे उस समय कि ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है जो मैं पीने वाला हूँ, उसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना भी की है कि परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा जो मैं पीने वाला हूँ वो टल जाए, लेकिन वो मेरी इच्छा से नहीं, वो आपकी इच्छा से हो। यीशु मसीह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य जो हैं थके मारे जो है सो गए थे, यीशु मसीह उनको आकर जो है कहते थे कि उठो, तैयार हो, प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो और अपने लिए प्रार्थना करो कि तुम ना सकेती में फंसो। सकेती का मतलब ये है कि वो जो सैनिक जो थे जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे, उनके हाथ में ना तुम आ जाओ, नहीं तो तुम भी, मैं जो कटोरा पीने वाला हूँ जो कष्ट से भरा है, जो मुसीबत से भरा है, उसको तुम ना पियो करके, इसलिए तुम प्रार्थना करो कह के उनसे बार बार कहें। लेकिन उनके शिष्य जो है बार बार सो जा रहे थे। तब ये जो मरकुस जो था उस समय उस भीड़ में भी था, यीशु के शिष्य ना होने के बाद भी उस भीड़ में उन यीशु के साथ ही था वो भी। जब सैनिक उसको पकड़ने गए तो वो चादर ओढ़े हुए था, तब सैनिक पकड़ने गया, तब उस मरकुस जो था उस चादर को छिटक कर वहाँ से भाग गया। मरकुस ने यहाँ पर जो है जो दृष्टांत यीशु मसीह ने उस समय उनसे कहा गया था, बीजों का दृष्टांत, ये वो बीज हैं जो हम रात को यहाँ पर छिड़कते हैं। आप जाके देखिए, कहीं पर भी जाइए, अपना जो बीज है, आप जो भी बीज ले लीजिए, और उसको यदि आप ज़मीन में छिड़कते हो तो रात को यदि आप बीज छिड़क के सो जाओ और सवेरे उठ को देखोगे तो उसमें हल्की हल्की सी अंकुर निकल जाती है। उस अंकुर का मतलब यह है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें एक दिन में कैसे जीव आ गई, ये सब चीज़ जो हमारे सोच में नहीं। लेकिन परमेश्वर की रचना ये है
कि उस बीज को भी उन्होंने नियत समय पर उगाया, अंकुरित किया, बड़ा किया, और उसके बाद जब उसमें फल लगे, फल लगने के बाद उसकी कटनी का समय आया। तो यह इस मरकुस के 4 अध्याय के और 26 से 29 तक इस दृष्टांत को सिखाता है कि हमें उन्होंने 3 भाग में हमको बांटा, हमारी जीवन को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो था वो बीज का बोना, और दूसरा जो है उसका पहला जो था उसका अंकुर होना, दूसरा जो है उनके बाल निकलना, और तीसरा जो है बाल तैयार होने के बाद उनकी कटनी। यहाँ पर जो है सुसमाज जो है विशेष तौर से देखेंगे आप अपने हमारी आत्मिक जीवन में, और हर किसी पौधे से हमारी तुलना की गई है। अब अंकुरित हम खाली मैदान हैं। हमारा जो यीशु मसीह इस धरती में जब आए और उन्होंने सुसमाचार दिया और हमें सेवाकाई का मौका दिया, तो ये सारा संसार जो है खाली पड़ा था। वहाँ इस संसार में ज़मीन से संबंधित नहीं है। इस संसार में जो जीवित हम और आप जो हैं, जो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर जो पाप था उसमें उन्होंने सुसमाचार का प्रचार कर कर उन्होंने बीज बोया। उस बीज का किसी लोग ने उस बीज का फल को लिए और उसमें फल लगा, और उसके बाद फल लगने का भी 2 तरीका है। पहला जो हमने उसमें बीज देखे, तो जब बीज गिरता है तो 2 भाग होते हैं उसमें, बीज में भी। एक बीज जो है अच्छे मिट्टी पर गिरेगा तो अच्छा फल देगा, और जो दूसरा जो है दूसरे उसमें जैसे जिसमें पानी न लगा हो या पहाड़ पे गिरा हो, ऐसी जगह पे बीज गिरेगा तो वो फलेगा और तुरंत जो है या किसी उलझन में ही रहेगा वो। लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह जब तीसरी जो बात है बीज का बोना, उसके बाद बीज का फल देना, फल देने के बाद तैयार होने के बाद कटनी का समय। ये कटनी का समय वो है जब वो न्याय का दिन होगा। यीशु मसीह का सुसमाचार इस संसार में धरती पर फैलाने के लिए बीज का नहीं है, हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा में वो बीज डालने के लिए जो है सुसमाचार किया गया। यीशु का वचन दिया, परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह ने बीज के रूप में हमारे दिलों में, हमारे मन में मठाई है, ताकि हम अपने यीशु के और इस पाप की दुनिया से अच्छे से फले फूलें और आत्मिक जीवन में फलें, बड़े हो, और हमारी बड़े होने के बाद हमें फल लगे। और हम जब न्याय का दिन आएगा, जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार होंगे, तब इस वचन के द्वारा न्याय का दिन जब आएगा तो हम परलोक में उठा लिए जाएं, यीशु के साथ रहें। परलोक में हमें राज्य मिले, वो तभी मिलेगा जब हम पवित्र मार्ग पे चलें, हम उस सेवाकाई के लिए उन वचनों पे चलें जो यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन दिया था। आपको एक जानकारी ये दे देते है कि यहूदी लोग का जो विश्वास है वो इतना गंभीर होता है, वो कभी भी जो है स्वर्ग परमेश्वर के राज्य को नहीं मानेंगे। परमेश्वर का राज इतना वो यहूदी लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य को बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इसलिए पवित्र मानते हैं, उनका नाम भी उन लोग जो है मुंह से लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य का जो नाम है यहूदी लोग मुंह से लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य। यीशु मसीह ने भी यहाँ पर कहा है, आप यूहन्ना 14 और 6 में पढ़ेंगे तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु का जो वचन था, हम भी जो है हमेशा प्रार्थना, कोई भी पासवान हो, कोई भी दीर्घदर्शी हो, आपको ये शब्द बोल के नहीं कहेगा कि परमेश्वर का राज आपके लिए है, स्वर्ग का राज आपके लिए है। यही उपदेश और संदेश सुसमाचार हमें सुनाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो राज है, जो इस सारी संसार को बनाने वाला है, जो सारे चट्टानों का से भी ऊंचा नाम है, सारे पहाड़ों से भी ऊंचा नाम जो नाम है वो है यीशु नाम, और जो है यीशु है, और उस नाम को हम इतना पवित्र मानते हैं और मानना है हमें, क्योंकि परमेश्वर वो पवित्र हैं, उसके वचन पवित्र हैं, वो हमारे लिए पवित्र जीवन जिया, हमारे लिए पवित्र है। उसने हमारे पापों सापों के लिए उनके जीवन में कोई भी ऐसा
क्षण दिखा दे या कोई भी ऐसी एक गलती निकाल दे यीशु मसीह ने ये गलत किया है, ये किया है, नहीं। हर जगह उन्होंने पवित्रता से और भय के साथ परमेश्वर की राज्य की उन्होंने हमें हमेशा बताया कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज आप ही लोग के लिए है, और उसी लिए उन्होंने रक्त बहाया। तो यहाँ पर यहूदी लोग जो है हमेशा जो है वो परमेश्वर के राज्य की बात मुंह से भी नहीं निकालते, क्योंकि वो स्वर्ग की राज की बात करते हैं। स्वर्ग की राज, उस राज में जो है हमें प्रवेश करना है। तो उस 3 दृष्टांत को जिन्होंने बीज का बोना, बीज का, उसके बाद उस बीज से फल निकलना, फल निकलने के बाद कटनी, वो बीज जो है यीशु मसीह ने हमारे मन में बैठाई है। हमें उसे बढ़ाना है, फलवंत करना है। हमें सेवाकाई में और सुसमाचार से लोगों के बीच में उस बीज को और हमें बढ़ाना है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों के द्वारा यही काम किया है कि लोगों के बीच में वो अंकुरित बीज, वो सुसमाचार, वो स्वर्ग का राज्य जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं और दे रहे हैं और उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं। हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उस बीज के द्वारा जो समाचार से हमारे दिल में बैठाई गई है, हमारे मन में बैठाई है कि हम उस मार्ग में चलें ताकि हम अच्छे से फलें, आत्मिक जीवन में बढ़ें, सुसमाचार से लोगों के बीच में, समुदाय में हमारी इज्जत हो और हमारी सुसमाचार और हमारी जो सेवाकाई में कोई घटी ना हो। एक विद्वान, एक पास्टर थे, साउथ अफ्रीका में एक पास्टर थे जिनका नाम जॉनसन, और उन पास्टर को एक कलेसिया चलाते थे। उस कलेसिया में पिछले करीब 6 साल से उनके कलेसिया में कोई भी नहीं आता था। उनके वचन को सुनने के लिए 6 साल से उस कलेसिया में कोई नहीं आता था। परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि मैं बड़े सच्चे मन से रोज़ आते थे, कलेसिया को साफ करते थे और सुसमाचार देते थे और शाम को वो चले जाते थे। ये कार्य करते करते उनको 6 साल हो गया। 6 साल में एक भी विश्वासी, एक भी आत्मा उस कलेसिया में नहीं आए। ये आते हैं, अपनी बलिपीठ से जो है अपनी प्रार्थना देते हैं, सुसमाचार देते हैं परमेश्वर को, उसके बाद चले जाते हैं। और यही कार्य चलता रहा। परमेश्वर के सामने बड़े गिड़गिड़ाने और उसके बाद उनकी प्रार्थना के लिए वो बोले परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं तू जानता है कि तू बात जो कर रहा है वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई तेरे से आकर्षित नहीं हो रहा है। तो ये मत समझना कि तेरे सामने जितनी खाली चेयर पड़ी है ये सब खाली है। यहाँ पर वो सब बैठे हैं जो परमेश्वर के पुत्र हैं, तेरी बात सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं और तेरे पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये ना समझना तू अपनी सेवाकाई पर लगा है और अपने परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में वो ये कहे, और उसी बीच उनको जो है एक जगह उनको बुलावा, उस जगह से हटाकर परमेश्वर उसको दूसरे एक जगह पर सुसमाचार के लिए भेजते हैं। और एक ही दिन जो प्रचार करते हैं उसी दिन उस प्रचार में 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं। एक ही जब प्रसंग करने के लिए उनका नाम भर सुनाया जाता है कि फलाने फलाने पास्टर यहाँ पर आकर जो है प्रेयर करने वाले, उनका नाम सुनकर 6 साल से जिस पास्टर को कोई जानता तक नहीं था, उस पास्टर का नाम सुनकर उस आराधने में उस सुसमाचार सुनने के लिए 10,000 लोग एकत्रित हुए। ये परमेश्वर की लीला है। वो 10,000 लोग उसमें जो है ऐसे जनसंख्या बढ़ती गई। उस जगह पर देखा जाए तो पहले 10,000 थे, फिर 1 लाख हुए, फिर 3 लाख हुए, ऐसा करके 6 लाख हो गए। उस देश का जो राजा था उनके पर बैन लगा दिया कि अब आप यहाँ पर प्रसंग ना करें, सुसमाचार ना करें। वहाँ से उसकी नागरिकता हटा दी गई। वहाँ से वो पास्टर उठकर दूसरे के स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वहाँ से प्रार्थना करने पर 17 लाख की भीड़, उनके नाम सुनकर 17 लाख की भीड़, ये संख्या बढ़ते गई, 20 लाख हुई, 24 लाख लोग हो गए। अब उस राज्य के लोग, जो राजा था, वो उनको बुलवाया। ऐसी क्या बात है कि ये
जो पास्टर हैं प्रचार करते हैं, उनकी सुसमाचार सुनकर इतने लाख लोग आ रहे हैं करके, जब वो राजा ने उनको बुलाया और कहा कि आप सुनाइए, आप परमेश्वर के वचन को सुनाइए करके उससे प्रार्थना की। जब वो राजा उस सेवक का जो प्रार्थना सुना, सुसमाचार सुना, तो उसने अपने देश में जो है आदेश दे दिया कि आज से यीशु मसीह का, परमेश्वर की ही आराधना हर जगह हो। ये आराधना ऐसी है। तो ये सुसमाचार जो है उस बीज के समान है जो परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने हमारे अंदर दी है। इस बीज को आप ये मत सोचिएगा कि ये दब जाएगा, मेरा संसारिक जीवन में जो पाप और साप है इसमें हम दब जाएंगे। ऑलरेडी हम दबे हुए हैं। यहाँ से अभी वचन सुनेंगे, कुछ देर बाहर जाएंगे तो हमारी सारी चीज़ जो है, यहाँ सुनने वाली बात, बाइबल की बात, यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर की बात, सारे चीज़ को भूल जाएंगे और उसी कीड़ा में हम फिर से आ जाएंगे। पर सारी जो संसारिक चीज़ है उसमें फिर से फंस जाएंगे। यीशु मसीह ने के आगमन से पहले अपने को तैयार करना है। हमें उस वृक्ष के फलवंत के समान होना है जब कटनी का समय आया, ताकि हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारी सेवाकाई में यीशु मसीह बड़े कार्य करें, ताकि हम उनके वचन को किसी भी रीति से ना भूलने पाए, उनके वचनों पर चलें। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। परम परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मरकुस के द्वारा लिखा गया इस पत्र से आपने हमारे जीवन में परिवर्तन ला। हालेलुया। हम बीज बोना और उसमें अंकुरित होना, फलवंत होना और फिर उनका काटा जाना, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन हम इस प्राकृतिक जीवन में जीने नहीं, हम अनंत जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमें चला, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमें चला बढ़ा, आशीष कर। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन परम परमेश्वर, आमीन। देवा पल्तारुमे எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன்.